इतने बड़े सर्चिंग अभियान में 8 माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल मिली। ये ऑपरेशन को लीड कर रहे थे हमारे नारायणपुर एसपी प्रभात। बड़े कैडर के जो नक्सली होते हैं वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसको लेकर सुरक्षा बल अगले बार क्या रणनीति तैयार करेगी? नक्सली जो है अत्याधुनिक हथियार का उपयोग कर रहे थे। मतलब आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के हथियार अभी उनके पास होंगे? हाल ही में अबुझमाड़ के अंतिम छोर में एक और कैंप खोला गया है। इससे अबुझमाड़ की जनता को किस प्रकार से सुरक्षा का प्रावधान दिया जाए? नारायणपुर और बीजापुर के सीमावर्ती में चल रहे मुठभेड़ आखिरकार आज शुक्रवार को समाप्त हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें सुरक्षा बलों को 8 माओवादी मार गिराने की सफलता हासिल की है। और इन 8 माओवादी में जो है 4 महिला नक्सली हैं और 4 पुरुष नक्सली हैं। हालांकि अभी तक इन नक्सलियों की कोई पहचान नहीं हो पाई है फ़िलहाल, और ना ही अभी तक किसी प्रकार से इस नक्सली घटना को लेकर गांव वालों की तरफ से या किसी नक्सली की तरफ से कोई भी प्रेस नोट या फिर कोई गांव की तरफ से बात नहीं रखी गई है। इस वक्त हम जो है दंतेवाड़ा ज़िले के पुलिस लाइन में हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ 4 पुरुष नक्सली के शव बरामद किए गए हैं और 4 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। उन शव को लेकर जो है किस प्रकार से जवानों ने जो है इंद्रावती नदी पार किया, इसको लेकर भी जवानों ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने भी जवानों का हौसला बढ़ाया है और उन्हें बधाई दी है। इन तमाम घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं लगातार छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से नक्सलियों के ऊपर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन ऑपरेशनों में जो है लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल मिलते जा रही है और इन कामयाबियों के पीछे जो है लगातार उनको नक्सलियों को मार गिराने में एक बड़ी सफलता मिल रही है। जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने एक बड़े दैनिक उपयोगी उनका सामान पाया गया है और कुछ बाजा भी यहाँ पे रखा गया है और कुछ फटाके यहाँ पे रखे गए हैं। उन फटाकों को जो है अक्सर नक्सली जवानों को अपने ओर आता देख उनको बहकाने और उनको भटकाने के लिए इन फटाकों का यूज किया जाता है। साथ ही यहाँ पे भारी मात्रा में बारूद और वायर और टिफ़िन बम जवानों को मिला है और जिस प्रकार से 9 हथियार भरमार जिसमें शामिल हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब फायरिंग हो रहा था तब उस दौरान जो भारी मात्रा में नक्सली वहां मौजूद थे और अत्याधुनिक हथियारों का जो है नक्सली उस दौरान फायरिंग में यूज कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, जिसको नक्सली जो है भारी पड़ता देख जंगल की आड़ लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं और घटनास्थल से जो है सुरक्षा बलों को जो है 7 शव बरामद होते हैं। हालांकि कल तक ये बात निकल के आ रही थी 7 शवों को मार प्राप्त करने की, लेकिन उन 7 शवों को लेकर जब वापस सुरक्षा बल आ रहे थे उसी दौरान जो है नक्सलियों द्वारा फिर से अटैक किया जाता है और फिर से जवान जो है एक और नक्सली को मार गिराने में बड़ी सफलता। अबुझमाड़ में जो चलाया जा रहा है नक्सल ऑपरेशन को लेकर कहीं ना कहीं नारायणपुर की एक अहम भूमिका थी और इसमें पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे हमारे नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार जी। वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किस प्रकार से पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? लगातार सूचना आ रही थी कि इस क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र में नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े कैडर्स रह रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप लगा कर रखे हैं, जमावड़ा बनाए हैं और बड़े लीडर्स वहाँ रह रहे हैं। बड़े लीडर्स में रणिता, मल्लेश, सपना और मधु, उसके साथ पूरी प्लाटून 16 यहाँ रह रही है। तो इस सूचना को बहुत दिनों से स्टडी किया जा रहा था, उसकी प्लान बनाई जा रही थी और उस पर हम लोगों ने तीनों ज़िले के DRG, STF, तीनों ज़िले के DRG और बस्तर फाइटर्स के अलावा जो एलिट फोर्सेस है DRG और STF सबने साथ में ऑपरेशन किया। 3 दिनों तक ऑपरेशन चला। लगभग 72 घंटे की ऑपरेशन के बाद हमें ये सफलता मिला है। तीनों ने साथ में काम किया है और 2-3 चीज़ें हैं। माड़ पे इन जनरल बस्तर में नक्सलियों पे अच्छा दबाव बना हुआ है और माड़ में हम लोगों ने नारायणपुर के कॉन्टेक्स्ट में माड़ में हम लोगों ने अच्छा दबाव बना के रखा है। उत्तर में माड़ के उत्तरी क्षेत्र में कांकेर ने एक बड़ी सफलता दिलाई थी। पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में लगभग 1 महीने पहले हमें काकुर में बड़ी सफलता मिली थी, बड़े लीडर्स मारे गए थे। और अब माड़ के दक्षिणी क्षेत्र में तो नक्सलियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ना तो वो माड़ में सुरक्षित रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, ना माड़ के आने जाने के रास्ते में। कांकेर माड़ के आने जाने के रास्ते में है, इंद्रावती माड़ के आने जाने के रास्ते में, तो वो मैसेज क्लियर है। और एक ही रास्ता उनके पास, हथियार रखे। सरकार ने
मौका दिया है, सरकार ने खुले तौर पे बोला है हथियार रखे आए बात करें, तो जल्दी से वो रास्ता चुन लेना चाहिए। इतने बड़े सर्चिंग अभियान में 8 माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल मिलती है, जिसमें वहाँ बड़े कैडर के जो नक्सली होते हैं वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसको लेकर सुरक्षा बल अगले बार क्या रणनीति तैयार करेगी? 3 चीज़ है कि हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, नक्सलियों ने हम पे वार किया, हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, 8 नक्सली मारे गए और हमने सुरक्षित तरह से लड़ा है और हमें एक भी खरोच नहीं आई है, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि बड़े काडर कैसे भाग जाते हैं, तो ये तो नक्सलियों की रणनीति है। नक्सलियों के जो बड़े काडर हैं, जो कि आदिवासी भी नहीं है, लोकल भी नहीं है, छत्तीसगढ़ के भी नहीं है, बाहर के हैं, विदेशी, और इस चीज़ को जनमानस में और आदिवासियों के बीच में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि जो बड़े काडर हैं नक्सलियों के, वो चौथे लेयर में पीछे रहते हैं, कभी नहीं लड़ते हैं, सामने नहीं आते, मिलिशिया को सामने रखते हैं, गाँव वालों को सामने रखते हैं, उसके पीछे छोटे काडर को छोटे बंदूक के साथ रखते हैं, उसके पीछे बड़े काडर खुद रहते हैं, कभी साथ में लड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी हायरार्की इस तरह से बना के रखी है कि अपने आप को उच्चतर स्तर का मानते हैं, पीछे रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं और भोले भाले आदिवासियों को बहकाकर उनको आगे रखते हैं, लड़ाई में आगे रखते हैं और पुलिस पर वार कराते हैं। तो इस चीज़ को सबको बताना ज़रूरी है, आदिवासियों को और यहाँ के मूलवासी लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा उठाकर इस क्रम का कि अपने आप को 4th लेयर में रखते हैं और जंगल का फ़ायदा उठाकर वो ज़रूर भाग खड़े हुए हैं। और अब भाग खड़े हुए हैं तो क्या अच्छी बात है, भाग खड़े हुए हैं, जिंदा है, बचे हुए हैं, तो सरकार की रणनीति है आत्मसमर्पण करे, बंदूक रखे। सरकार ने गूगल फॉर्म दिया, अपने सुझाव दे, पुनर्वास में आए, मुख्य धारा में आए और सरेंडर करें। नक्सलियों के मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सलियों जो है अत्याधुनिक हथियार का उपयोग कर रहे थे। मतलब आपको क्या लगता है किस प्रकार के हथियार अभी उनके पास होंगे? हथियार उनके पास पहले के पुलिस से लूटे हुए ही हथियार हैं। उनके पास AK-47 है, BGLs उन्होंने बना के रखे हैं, इंसास है, तो इन हथियारों से उन्होंने वॉर किया है, पीछे से वॉर किया है, आगे मिलिशिया को रखकर इन हथियारों से हमसे लड़े हैं। बड़ी संख्या में इन हथियारों को रखे हुए बड़े लीडर गंभीर रूप से घायल भी है, उनकी सूचना जल्दी आएगी, नक्सलियों के द्वारा प्रेस रिलीज में दिया जाएगा या फिर अदरवाइज़ भी उनकी सूचना आएगी, लेकिन बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हैं। हाल ही में अबुझमाड़ के अंतिम छोर में एक और कैंप खोला गया है, इससे अबुझमाड़ के जनता को किस प्रकार से सुरक्षा का प्रावधान दिया जाएगा? अबुझमाड़ में नारायणपुर ज़िले में 1.5-2 महीने में हम लोगों ने 4 कैंप खोला है, कस्तूरमेटा, मसपुर, इरगबट्टी, अब मोहंदी भी खोला है। कैंप खुलने से क्या हो रहा है? कैंप खुलने से हम उस कैंप के कैचमेंट एरिया में, प्रभाव क्षेत्र में गांव वालों को एक्सप्रेशन की आज़ादी दे रहे हैं, अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी दे रहे हैं। वो अभी नक्सलियों के डर में है, तो अब क्योंकि कैंप खुला है, एक गांव वाला तो एक नक्सली बंदूक लेकर बंदूक के नोक पे गांव वालों की मीटिंग नहीं ले सकता, उस मीटिंग को जन अदालत नहीं बोल सकता, उसको जन अदालत बोलकर किसी को धमकी नहीं दे सकता, किसी की हत्या नहीं कर सकता और उन्हीं गांव वालों को बंधक बनाकर ज़बरदस्ती धरना में नहीं भेज सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस नक्सलियों के डर से गांव वालों को आज़ाद बना रही है, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रही है, उनको वो सुरक्षा और वो आश्वासन प्रदान कर रही है कि वो अपने आप को खुले मन से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और कैंप खुलने से ये तो एक चीज़ है, वैचारिक अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। दूसरी चीज़ है कि सरकार के सारे स्कीम्स जो हैं वो गाँव वालों तक पहुँच रहे हैं, सरकार की सारी स्कीम्स को जल्दी से